नमस्कार, मैं मधु बित्थर, वेलनेस कोच। आज जो एक और मैं विषय लेके आई हूँ वो है सर्वाइकल। आजकल सभी को ज़्यादातर सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं वो और तरह की चिंताओं में डूबे रहते हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि सर्वाइकल एक तो पॉज की वजह से होता है, कैसे आप बैठते हैं, कैसे आप खड़े होते हैं, चलते हैं। दूसरा इसका जो मेन रीज़न है हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारे विचार हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कहते हैं ना, जैसा सोचते हैं, जैसा मन, जैसी सोच, वैसे ही आपका शरीर। तो इसलिए सबसे पहले चाहिए कि अपने मन को थोड़ा स्थिर करें और अपनी भावनाओं को, सोच को ठीक करें। ज़्यादातर हम लोग या तो अतीत के दुखों में डूबे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। युवा सोचते हैं कि हम आगे जाके क्या कर पाएंगे, हमारा बुढ़ापा कैसे होगा, या हम क्या कर पाएंगे। इस तरह की जो चिंताएं हैं वो सर्वाइकल को जन्म देती हैं। जिस ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, वो ही आपका जो भविष्य है वो संवारेगा। तो उनकी चिंताओं में न खोकर अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ये शरीर ही एक आपका ऐसा है जो आपको सबसे जोड़ता है, सब कुछ करने की हिम्मत देता है। तो सबसे पहले इसको स्वस्थ रखिए। ये स्वस्थ होगा तो आप बाकी सब कुछ भी कर पाएंगे। आज जो हम विषय ले रहे हैं वो है सर्वाइकल। सर्वाइकल जो है 4 तरह से होता है। एक तो ये है जो कंधा और गर्दन, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर लैपटॉप, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मोबाइल, गर्दन यूँ ही रहती है, तो नेक एक्सरसाइज कुछ भी नहीं हो पाती है, या सीधा देखते रहते हैं, जिसकी वजह से ये पोर्शन स्टिफ हो जाता है। दूसरा होता है ज़्यादा आजकल जो है बैठे रहने से, गलत पॉस्चर लेने से, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की गोटियाँ होती है जो नीचे की, उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। उनमें गैप आ जाता है, उनमें पेन रहता है, तो उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। तीसरा है साइटिका। साइटिका क्या होती है? कोई भी एक नर्व पेन लेके चलती है, बहुत स्वेयर होता है, ज़्यादातर वो हिप से निकलती है और पाँव तक जाती है, बहुत तेज़ आता है और बहुत ज़्यादा दर्द करती है। चौथा जो आता है एड़ियों में सूजन, एड़ियों में दर्द, पैर में सूजन और पिंडलियों में दर्द। तो आज इन चारों के ऊपर 4 मुद्राएं बताएंगे जो कि करने में बहुत ही इजी हैं। नॉर्मली कोई भी कर सकता है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्मली आपको इसका इफ़ेक्ट मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुट्ठी बंद करेंगे। जब हम मुट्ठी बंद करते हैं तो जो ये हमारी उंगली के पॉइंट्स हैं, ये हमारे इस पोर्शन को कवर करते हैं, प्रेस करते हैं। जब वो इनको प्रेस करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये सारा का सारा हमारी बैकबोन का है। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हमारे वो सारे पॉइंट्स दब जाते हैं। और जो अंगूठा है उसको हमने यूँ खड़े रखना है। सबसे पहली जो मुद्रा है वो हमने अंगूठा बाहर की तरफ करना है, इस तरह से बाहर की तरफ करेंगे। तो ये बाहर की तरफ करना है और 5 से 7 गहरे सांस लेने हैं और छोड़ने हैं। खाली पेट करना है ये आपको। ये वाली जो मुद्रा और जो प्राणायाम है ये आपके गले की स्टिफनेस और कंधे को ठीक करता है। इसके साथ एक नेक एक्सरसाइज भी होती है जो कि आपको बैठे बैठे थोड़ी देर के बाद करती रहनी चाहिए। इस तरह से गर्दन को झुकाएं, चिन को लगाएं क्लॉकवाइज, बहुत स्लोली, बहुत प्यार से, जितना डीप लेके जा सके सर्कल बनाएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्लोली, बड़े प्यार से, बड़े धीरे से करें इसको। जब आपको काफ़ी देर बैठे हुए हो जाए तो बीच में 1 या 2 बार नेक एक्सरसाइज करें। चलिए अब मुद्रा पे आते हैं। ये वाली मुद्रा बनाई थी हमने, इसमें हम अंगूठे को बाहर की तरफ करेंगे। जब ये वाले अंगूठे को हम बाहर की तरफ करते हैं तो ये कंधे, सिर और गर्दन के सारे जो सर्वाइकल है उसको दूर करता है। कमर जहाँ तक हो सके सीधी रखें। जिनको दिक्कत आए वो पीछे कुशन लगाएं और कमर को सीधा रखने की कोशिश करें। और गहरे सांस लें, गहरे सांस छोड़ें। मुद्रा बनाकर आपको अपने घुटनों पे रखनी है। 5 से 7 ये करेंगे। उसके बाद जो अगली मुद्रा है, मुट्ठी बनी रहेगी और अंगूठे को हम खड़ा कर लेंगे इस तरह से। घुटनों पे रखेंगे, घुटने को इस तरह से रखेंगे और अंगूठा खड़ा रखेंगे।
ये वाली जो मुद्रा है ये हमारे जो स्लिप डिस्क के पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट देती है। कुछ नहीं करना है, मुद्रा बनानी है, घुटनों पे रखना है, गहरे सांस लेने हैं 5 से 7 बार। कमर सीधी, रीढ़ सीधी। रीढ़ जो है वो हमारे शरीर का कहते हैं स्तंभ है। अगर यही सही नहीं रहती है, स्वस्थ नहीं रहती है, तो ये हमारे शरीर को, सारे ही शरीर को रोग कर देती है। गहरा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें, मन को शांत रखें। मन शांत होगा तो आपके आधे रोग वैसे ही दूर हो जाते हैं। इसके बाद जो अगली मुद्रा है उसमें हमने मुट्ठी बनाए रखनी है, हाथों को घुटने पे रखना है और अंगूठे को अंदर की तरफ करना है। ये वाली जो मुद्रा है ये साइटिका के लिए है। साइटिका जैसे मैंने बताया, एक नर्व में पेन चलता है। कंधों को, हाथों को साथ में जोड़िए, कमर सीधी, गहरे सांस 5 से 7 बार। अगली मुद्रा, अंगूठे को घुटनों पे सीधा खड़े कर लेना है। मुट्ठी वही बंधी हुई है, घुटने पे उल्टा रखना है अंगूठे को। ये वाली जो मुद्रा है ये हमारे एड़ियों के दर्द, पैर की सूजन, पिंडलियों के दर्द को दूर करती है। इस तरह से बनाएंगे तो ये बन जाती है मुद्रा एक और। इसके साथ भी वही 5 से 7 बार प्राणायाम करेंगे। चारों मुद्राएं आपको खाली पेट करनी है, सुबह शाम करनी है, प्राणायाम के साथ करनी है। इसके साथ जो आपके कमर दर्द को दूर करती है वो मुद्रा है संधि मुद्रा। संधि मुद्रा में आप लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर, राइट हैंड में रिंग फिंगर को ज्वाइन करेंगे, टिप्स को जोड़ेंगे इस तरह से। कभी भी लगा सकते हैं, कितने भी समय के लिए लगा सकते हैं। एक और होती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो है हमारे शरीर में जब भी कभी वायु का प्रकोप बढ़ता है वो हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न करता है। जब हम इस तरह से वायु मुद्रा बनाते हैं, अंगूठे से उसको प्रेस करते हैं, तो इसका मतलब है हम उसको, वायु को अपने शरीर से कम कर रहे हैं। तो ये कई तरह से बेनिफिट देती है वायु मुद्रा। इससे भी आपके शरीर में जो भी रोग हैं वायु से रिलेटेड वो दूर होते हैं। सर्वाइकल के लिए ये दोनों मुद्राएं और जो ये मुद्राएं बताई हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इनका डेली अभ्यास करने से आपको धीरे धीरे असर पड़ता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को देखते रहें।